आदेश आदेश। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू, श्री शनिदेव मंदिर, भवनाथ तलेटी, गिरनार, जूनागढ़, गुजरात। आज बात करेंगे प्रेम के बारे में कि प्रेम से एक समझ तक और समझ से परम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जिसे हम प्रेम समझते हैं, क्या वाकई में वो प्रेम है कि कुछ और को ही हम प्रेम समझ बैठे? क्योंकि अगर प्रेम उसको हम अगर जान गए होते तो परमात्मा को जान लिया होता। प्रेम से भिन्न परमात्मा का रूप नहीं है, प्रेम से अलग परमात्मा नहीं है। ये पूरी प्रकृति प्रेम का तो रूप है, परमात्मा भी प्रेम का तो रूप है। परमात्मा का और भला क्या रूप है प्रेम के सिवा? तो अगर हमने प्रेम को जाना होता तो परमात्मा उपलब्ध हो चुके होते ना। लेकिन हम जिसे प्रेम कहते हैं वो हम किसी और चीज को ही प्रेम कहते हैं और फिर मान बैठे हैं कि हम प्रेम को जानते हैं। तो प्रेम क्या है? प्रेम मुक्ति है, प्रेम मोक्ष है, प्रेम असीम है। प्रेम आंखों का अंधापन नहीं है, प्रेम तो समझ की गहराई है, प्रेम तो आंखों का इलाज है। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम मुक्ति देता है, वो परम असीम, वो स्वतंत्रता देता है। प्रेम जीवन देता है, प्रेम दुख नहीं देता। लेकिन हम जिस प्रेम को जानते हैं वो क्या होता है, इसमें एक मालिक हो जाता है, एक गुलाम हो जाता है। हम खुद भी बंध जाते हैं और सामने वाले को भी बांध देते हैं। तो बंधन क्या प्रेम का रूप है? प्रेम तो स्वतः स्वतंत्र है, प्रेम की अपनी एक गरिमा है, अपना एक स्थान है। प्रेम स्वयं में परिपूर्ण है। हम क्या करते हैं, एक दूसरे का अकेलापन भरते हैं, मानते हैं कि प्रेम किया है। ये प्रेम नहीं किया है। प्रेम स्वार्थ का नाम नहीं है, प्रेम कृतज्ञता का नाम है, प्रेम धन्यवाद का नाम है। ये जो हम शंका करते हैं, निगरानी रखते हैं, प्रश्न करते हैं, बांधे रखते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे बंधन कहते हैं, उसे एक डर कहते हैं कि कहीं वो मुझसे दूर न चला जाए। इसे एक डर कहते हैं। और भय पर कभी भी प्रेम की नींव बंध ही नहीं सकती। प्रेम तो हवा के जैसा है, जैसे मुट्ठी बंद करो तो हाथों में से हवा फिसल जाएगी। प्रेम को हम बांध नहीं सकते। इस असीम आकाश को हम अपनी मुट्ठी में बांधना चाहे तो क्या पकड़ सकते हैं? उसके लिए तो दोनों बाजुएं फैलानी पड़ती है ना। खोल दो दोनों बाजुएं, महसूस करो कि आकाश को भर लिया बाजू में। उसे हम मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। तो प्रेम है वो अपने में परिपूर्ण है। प्रेम कोई अधूरापन नहीं है कि कोई और आके भरेगा। इसलिए प्रेम से ही परमात्मा को जाना जा सकता है और उसी से हम लौट कर अपने भीतर आ सकते हैं। जो हम इतने दूर चले गए हैं ना अपने केंद्र स्थान से, तो वो लौटना सिखाता है कि हम अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। तो जिसने भी ये प्रेम का दरवाजा खटखटाया, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ये भावना नहीं होनी चाहिए कि अब ये मेरे पास ही रहे, उसे बांध के रखे। प्रेम संकुचन नहीं सिखाता, प्रेम मुक्ति सिखाता है। तो आज हम उसी प्रेम से परम की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कैसे परमात्मा को जाना जा सकता है। और ये प्रेम क्या है? प्रेम ही परमात्मा है। सारी प्रकृति प्रेम का ही स्वरूप है। इस प्रकृति को हम बांध नहीं सकते अपने मुट्ठी में। ये बहती हवा जैसी है, ये बहती नदियों का पानी जैसा है। उसे हम रोक नहीं सकते, ना ही बांध सकते हैं। तो जो ये हम ऐसे ही अपनी आसक्ति को
प्रेम का नाम दिए बैठे हैं ना, इसलिए प्रेम में सारे लोग दुखी है। प्रेम तो सुख का पर्याय है, प्रेम तो आनंद का नाम है, प्रेम तो परम सुख है, प्रेम ही तो पूर्ण परमात्मा है। अगर प्रेम है वही परमात्मा है तो परमात्मा के पास दुख कहाँ है? वो तो आनंद का ही रूप है, तो फिर दुख मिलता ही नहीं ना। लेकिन सब दुखी है, क्यों है? क्योंकि प्रेम नहीं है। बांधना चाहते हैं हम, पकड़ना चाहते हैं कि कहीं पकड़ से छूट न जाए। ये हमारा एक स्वार्थ है। हम अपने खालीपन को भर रहे हैं दूसरे के खालीपन से। कैसे भरेगा? वो भी खाली है, वो भी हाथ फैलाए खड़ा है कि मैं भी अधूरा हूं, मुझे भी प्रेम चाहिए। अब एक दूसरे खाली पात्र लिए खड़े हैं, एक दूसरे के सामने हाथ फैलाए हुए। अब कौन किसको भरेगा? जब दोनों खाली है तो कौन किसको भरेगा? तो प्रेम के लिए कोई बाहरी दरवाजा है ही नहीं कि वो कोई और दे सके। वो हमें उस दरवाजे तक ले जा सकता है कि हमें मालूम हो जाए कि वही प्रेम हमारे भीतर संपूर्ण है, बाहर से प्रवेश उसका हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो परिपूर्ण है उसे पूर्ण कौन कर सके? परमात्मा को पूर्ण कौन कर सके? वो पूर्ण तो है ही। तो प्रेम हमारे भीतर का संगीत है, प्रेम हमारे अंदर का एक दिव्य राग है। उससे हम अपने केंद्र स्थान से दूर चले गए हैं, इसीलिए हम प्रेम को बाहर ढूंढते हैं। तो बाहर दरवाजा है ही नहीं कि बाहर से हमें प्रेम प्राप्त हो सके। लेकिन जो हमें उस प्रेम के दरवाजे तक लाता है, अपने भीतर लौटना सिखाता है, उसके प्रति कृतज्ञता से भर जाओ, धन्यवाद कहो उसे, बांधो मत। तो फिर कोई दुख रहेगा ही नहीं। हम बांधना चाहते हैं, इसीलिए सामने वाला भागता है, क्योंकि उसे भी अपनी स्वतंत्रता प्रिय लगती है। इसीलिए हमने जो जाना ना, वो हमारा स्वार्थ हो सकता है, वो हमारी आसक्ति हो सकती है, वो हमारा मोह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। अगर प्रेम हुआ होता तो वहां तो दो रहते ही नहीं। भक्त और भगवान भी दो रहते हैं, जब तक वो एक ना हो जाए तब तक वो दो रहते हैं। लेकिन प्रेम में तो दो रहते ही नहीं, एक मिट ही जाता है, संपूर्ण मिट जाता है। प्रेम में ना तो मैं बचता है, ना तू बचता है, केवल परमात्मा बचता है। उसे प्रेम कहते हैं। तो प्रेम तब होता है जब ब्रह्मांड इजाजत देता है। ये वाक्य सुनने में बहुत डर लगता है, लेकिन अगर इसे सचमुच समझ लिया जाए तो प्रेम को लेकर हमारे सारे भ्रम टूट सकते हैं। अभी तक जो हमारी धारणा है ना कि प्रेम को तो हम जानते हैं, हम सब प्रेम तो करते हैं। अब सामने वाला अगर एक बार भी हमारा कहा न करे, कितने गुस्से से भर जाते हैं। हमारा प्रेम सिर्फ लेन देन है, एक व्यवहार है और कुछ नहीं। वहां मिटना, वहां खोना, वहां समर्पित होना, ऐसी कोई भावना होती ही नहीं है। वहां तो एक मालिकी की भावना होती है कि मैं जो कहूं वो तू कर। इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम को हमने नहीं चुनते, प्रेम को ब्रह्मांड चुनता है। हमारे मन की इतनी काबिलियत नहीं है कि हम प्रेम को चुन सके। और फिर प्रेम को चुनना भी कहाँ है? प्रेम तो हमारे भीतर ही है। जैसे परमात्मा हमारे भीतर है, वो ही प्रेम का रूप परमात्मा हमारे ही भीतर है। लेकिन हम दूर चले गए हैं। तो वापस लौटना अगर हो तो उस प्रेम को जानना पड़ेगा। तो हम वापस लौट सकते हैं अपने प्रभु के पास, अपने परमात्मा के पास। क्योंकि हम अक्सर प्रेम को अपनी इच्छा समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं जिसे हम चाह ले वही हमारा प्रेम है, जिसे हम पाले वही हमारा प्रेम है, जिसे हम अपने पास रोक ले वही हमारा प्रेम है। लेकिन प्रेम पाने की चीज नहीं है, प्रेम घटने वाली घटना है। जैसे एकाएक किसी का अद्वैत में प्रवेश हो जाए, कोई सत्य को जान ले, कैसी क्रांति घटती होगी उस पल।
तो प्रेम ऐसे ही घट जाता है कि हम उसे अपने भीतर देख लेते हैं। लेकिन हमारा मन इतना सकुचा हुआ है ना कि प्रेम हम सिर्फ एक व्यक्ति पर, हमारे लिए एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है कि बस यही प्रेम है, जिसे मैंने चाहा, जिसे मैंने पाना चाहा, उसे मैं अब बांध के रख लूं, वही प्रेम है। तो वो प्रेम नहीं है, वो बंधन है, और बंधन कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। मनुष्य की योजनाओं से नहीं आता, प्रेम अस्तित्व की स्वीकृति से आता है। ये हमारी योजना नहीं होती पहले से सोची समझी कि हम किसी को चुन ले, हम किसी को खोज ले। ये तो हमारे अस्तित्व की स्वीकृति है प्रेम। अपने अस्तित्व को जब जान लो तो प्रेम को जान लिया जाएगा, क्योंकि वो हमारे ही भीतर है, कोई और नहीं दे सकता। कोई और हमें उस दरवाजे तक ले जा सकता है, याद दिला सकता है कि तुम्हारे अंदर ही वो दिव्य राग है, वो प्रेम का संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे भीतर है। वो सिर्फ हमें उस दरवाजे तक ले जाता है। अंदर प्रेम का और प्रवेश नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी भरपूर है, संपूर्ण है। वो आधा अधूरा है ही नहीं कि कोई और आके भर दे। लेकिन प्रेम को हम समझ नहीं पा रहे हैं ना अभी, इसीलिए हम एक दूसरे का अधूरापन भर रहे हैं एक दूसरे से, और मान रहे हैं कि प्रेम को जाना। तो अपने स्व अस्तित्व तक लौटना होना, तो प्रेम को जानो कि परमात्मा को जानो, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही रूप है। इस संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण परमात्मा या संपूर्ण प्रेम, तीनों एक ही है, अलग है ही नहीं। मनुष्य प्रेम को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहता है, और प्रेम हवा की तरह है। तुम मुट्ठी बंद करते हो और हवा चली जाती है, तुम हथेली खोल देते हो, हवा तुम्हें छूती है। प्रेम को पकड़ने की कोशिश ही प्रेम को खो देने की शुरुआत है। प्रेम कोई वस्तु नहीं है, कोई सौदा नहीं है, कोई रिश्ता निभाने की सामाजिक मजबूरियां नहीं है। प्रेम तो उस क्षण उतरता है जब भीतर और बाहर की धड़कनें एक ही लय में आ जाती है। इसका क्या मतलब है कि अंदर और बाहर समानता हो जाए। जिसने अपने भीतर परमात्मा को नहीं देखा, वो बाहर कहां से देख पाएगा? जिसने अपने ही अस्तित्व को नहीं देखा, वो बाहर क्या समझ लेगा, किसको पालेगा? खुद को ही नहीं पाया तो दूसरों को कैसे पाएगा? स्वयं को ही नहीं जाना तो दूसरों को कैसे जान पाएंगे हम? कोई रास्ता है क्या? अभी इतने अंधे बने बैठे हैं हम कि स्वयं से ही इतने अनजान है हम, तो फिर दूसरे को हम कैसे जाने? फिर कैसे कह सकते हैं कि इसे तो मैं भली भांति जानता हूं, इसे मैं प्रेम करता हूं? स्वयं को नहीं जानते, दूसरे को जानने की इतनी काबिलियत अगर होती तो खुद को न जान लेते। लेकिन वो अभी है ही नहीं, तो फिर दूसरों को कैसे जान पाएंगे हम? इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। और हम जो जिससे भी ये प्रेम कहते हैं ना, वो कुछ और कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। जब तक हम हमारे भीतर उस प्रेम के दिव्य राग को सुना नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, तो दूसरे के अंदर कैसे देख लेंगे? कैसे मानते हैं कि ये प्रेम है? तो प्रेम स्वयं में संपूर्ण है। प्रेम एक दूसरे का खालीपन भरने का नाम नहीं है। प्रेम अधूरा है ही नहीं कि खालीपन भरा जाए। प्रेम तो स्वतः पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, परमात्मा ही है वो। परमात्मा से भिन्न प्रेम नहीं है। इसलिए प्रेम को जानो, परमात्मा उपलब्ध हो जाएंगे। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम स्वार्थ नहीं है, प्रेम मुक्ति है, प्रेम मोक्ष का द्वार है। प्रेम असीम है, प्रेम अनंत है, प्रेम जीवन देता है, प्रेम बंधन नहीं देता। हम जिस आसक्ति को प्रेम समझ बैठे हैं, उसमें एक मालिक है, एक गुलाम है, और कुछ भी नहीं। प्रेम बांधना नहीं सिखाता, प्रेम छोड़ना सिखाता है, प्रेम मुक्ति सिखाता है।
जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारी चाहत थोड़ी थक सी जाती है, तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ जाती है, तब कहीं प्रेम तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होता है। तुमने देखा होगा जिन लोगों के पीछे तुम बहुत भागते हो वे अक्सर दूर चले जाते हैं। अनुभव होगा, सबको होगा। जिसके भी पीछे हम भागते हैं ना, वो और दूर चला जाता है, क्योंकि यहाँ सबको स्वतंत्रता प्रिय है, यहाँ कोई गुलाम बनना चाहता नहीं है। और हम प्रेम के नाम पर गुलामी करवा लेते हैं। तो इसे प्रेम नहीं कहते, इसे बंधन कहते हैं। खुद भी बंध जाते हैं, सामने वाले को भी बांध देते हैं। और बंधन किसको अच्छा लगेगा? इसलिए वो और दूर चला जाता है और हम उसके पीछे अपने केंद्र स्थान से और दूर चले जाते हैं, जबकि हमें लौटना है, वापस अपने भीतर लौटना है, और हम उसके पीछे और दूर भाग जाते हैं। अब कब लौटेंगे वापस? कब जानेंगे कि प्रेम बाहर से मिलने वाली कोई चीज नहीं है, वो कोई पदार्थ नहीं है कि बाहर से मिल जाएगा। वो हमारे ही भीतर का केंद्र स्थान है। और कभी जिन्हें पाने की तुमने कभी कोशिश भी नहीं की, वे तुम्हारे जीवन में किसी चमत्कार के भांति आ जाते हैं। यही ब्रह्मांड की भाषा है। तो प्रेम को हम नहीं चुनते, प्रेम को ब्रह्मांड चुनता है। अपने अस्तित्व की पुकार है वो। जब हमारा अस्तित्व एक पुकार करता है हमें, हम दूर चले गए ना, वो हमारे अस्तित्व की पुकार है कि लौट आओ वापस, लौट आओ वापस। इसमें भागना नहीं है, किसी को बांधना नहीं है, वापस लौटना है अपने केंद्र स्थान पर। तो प्रेम हमें वापस लौटना सिखाता है। प्रेम हमें बंधन नहीं सिखाता, प्रेम हमें स्वार्थ नहीं सिखाता, प्रेम हमें गुलामी नहीं सिखाता। प्रेम तो हमें असीमता सिखाता है, प्रेम तो हमें अनंतता सिखाता है, प्रेम तो हमें मोक्ष में जीना सिखाता है, प्रेम तो हमें जीवन देता है। प्रेम बंधन नहीं देता, प्रेम हमें आंसू नहीं देते, प्रेम तो परम सुख की प्राप्ति का नाम है। वह कहता है प्रेम मेहनत से नहीं पात्रता से आता है, प्रेम पीछा करने से नहीं तैयारी से आता है, प्रेम मांगने से नहीं भीतर जगह बना लेने से आता है। तुम जितना प्रेम के पीछे भागते हो उतना ही तुम अपनी बेचैनी को बढ़ाते हो, और बेचैनी प्रेम को नहीं बुलाती, बेचैनी आसक्ति को बुलाती है। हम किसके पीछे भागते हैं? आसक्ति होती है हमारी, इसीलिए कि अब इसको मुझे चाहिए, अब ये मेरे पास ही होना चाहिए। ये प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है, ये हमारा मोह है, जिसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं। इसीलिए आगे समझने की सारी चेष्टा भी बंद कर देते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि ये हमारा प्रेम है या हमारी आसक्ति है। आसक्ति बांधती है, प्रेम मुक्त करता है, लेकिन आसक्ति को हम प्रेम का नाम दे देते हैं, फिर प्रेम को जानने की सारी चेष्टाएं खत्म। इसीलिए फिर जान नहीं पाते। प्रेम और आसक्ति में बहुत अंतर है। आसक्ति कहती है तू मेरा है, प्रेम कहता है तू स्वतंत्र है। आसक्ति कहती है तू मेरे बिना नहीं रह सकता, प्रेम कहता है तू जहां भी रहे पूर्ण रहे। इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम ये नहीं सिखाता कि मेरे पास ही रहो। प्रेम शंका नहीं है, प्रेम निगरानी रखना नहीं है, प्रेम प्रश्न नहीं है। प्रेम तो स्वयं में एक उत्तर है, प्रेम तो स्वयं में परिपूर्ण है। ये आसक्ति होती है जो कहती है कि तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा, अब मुझे ये चाहिए ही। और प्रेम कहता है कि स्वतंत्र रहो, मुक्त रहो, जहां भी रहो खुश रहो, पूर्ण रहो। इसे कहते हैं प्रेम। और ये प्रेम को जानने के लिए पात्रता चाहिए, उसके लिए हमारे अस्तित्व की तैयारी होनी चाहिए, हमारी स्वयं की तैयारी होनी चाहिए। ये जो हम कहते हैं कि इससे हमें प्रेम है, प्रेम है ही नहीं। हमें सिर्फ हमसे प्रेम है, इसीलिए हम अपना खालीपन उससे भर रहे। अगर प्रेम सच में हमें पता हो कि प्रेम दान है, प्रेम मांग नहीं है कि हम उसे मांगते चले जाए कि तुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, यहीं रहना है, यहीं नहीं देखना है, यहाँ नहीं जाना है। प्रेम मांग नहीं है, प्रेम दान है। तो प्रेम ये सिखाता है कि तू जहां भी रहे खुश रहे, पूर्ण रहे। प्रेम ये नहीं सिखाता कि मेरे ही पास रहे।
आसक्ति डर से जन्म लेती है, प्रेम भरोसे से जन्म लेता है। जहां आसक्ति होती है वहां डर, इंसान डरा डरा रहता है, इसीलिए प्रेम में सारे लोग दुखी है ना। अगर सच में प्रेम किया होता तो वो परम सुख की प्राप्ति है। लेकिन प्रेम में भी हम इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, वासना रखते हैं। कितने दोषों से प्रेम को हम एक इस प्रेम की भावना को कितने दोषों से हम भर लेते हैं। कितना स्वार्थ, कितनी शंका, कितना प्रश्न, कितनी कामना, कितनी वासना। प्रेम तो स्वयं में परिशुद्ध है, पावन है, पवित्र है, और कितने दोषों से हम भर देते हैं। फिर वो सुख कहां से देखा, दुख ही देगा ना। आसक्ति शरीर को पकड़ती है, प्रेम आत्मा को पहचानता है। तो ये जो हमारी आसक्ति है ना, वो सिर्फ चर्म देखती है, शरीर देखती है कि ये चाहिए, लेकिन प्रेम तो सीधा आत्मा को पहचानता है। प्रेम तो स्वयं परमात्मा है। प्रेम की और कोई पहचान ही नहीं है। प्रेम कोई शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, कोई वासना, कोई कामना का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम कोई स्वार्थ का नाम नहीं है। प्रेम को तो सीधी आत्मा से पहचान है, वो आत्मा को पहचानता है। अब आत्मा तो किसी से लिप्त है नहीं, आत्मा की ना ही कोई मांग है। आसक्ति में व्यक्ति एक दूसरे को खोने से डरता है, प्रेम में व्यक्ति दूसरे को खिलते हुए देख प्रसन्न हो जाता है। तो आसक्ति होती है वहां तो कितना भय होता है, कितना डर होता है कि कहीं दूर ना चला जाए। ये डर इसीलिए नहीं होता कि सामने वाला दूर चला जाए, ये डर सिर्फ हमारे स्वयं के लिए होता है कि ये दूर चला गया तो फिर मैं किस पे हुकूमत करूंगा, मैं किससे अपनी मनमानी करवाऊंगा। ये डर वो होता है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार करना हमारी डिक्शनरी में आया ही नहीं कभी, इसीलिए हमें किसी भी बात का स्वीकार नहीं कर पाते, सीखे ही नहीं कभी। तो हमारे अंदर जो भी चल रहा हो ना, जितने भी दोष हो, अगर दूसरे के सामने हम स्वीकार न करें लेकिन स्वयं के सामने कर ले, तो बहुत कुछ सीख पाएंगे, हम उस दोषों को दूर कर पाएंगे। अगर स्वीकार करेंगे, जानेंगे अपने दोषों को, तो ही दूर कर पाएंगे ना, और तो ही हम सच्चाई की राह पर चल पाएंगे ना, तो ही हम सत्य को समझने की कोशिश कर पाएंगे ना कि वाकई में सत्य क्या है। जो हम अभी कर रहे हैं वो सत्य है कि अभी तक हमने जो जाना ही नहीं वो सत्य है। इसलिए स्वीकार करना सीखो। और प्रेम क्या कहता है, वो कहता है दूसरा जितना खुश रहे, दूसरा सामने वाला जहां भी प्रसन्न हो, जिस स्थान पर और जिसके पास भी वो खुश हो, उसे देखकर प्रसन्नता हो। अब ऐसे प्रेम में कहां दुख है भला। तो यही मुक्ति है। इसीलिए प्रेम मुक्त है, स्वतंत्र है, असीम है, अनंत है। प्रेम ही परमात्मा है। वहां दुख की कोई परिभाषा है ही नहीं, वहां सुख ही सुख है। लेकिन उस प्रेम में, उस भाव में हमने अपना स्वार्थ मिला दिया है ना, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए ही आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। वरना तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता ना रहे दिल में, हृदय में, नस नस में। प्रेम का आविर्भाव तो पहले से ही हमारे भीतर है। उस प्रेम से हम कितने अनजान बन बैठे हैं कि उस प्रेम को हम, प्रेम के लिए भी हमें कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए, जबकि हम स्वयं परिपूर्ण है, प्रेम से भरे हुए हैं, फिर भी हमें दूसरा चाहिए। हमेशा से हमारी आदत रही है, हमें हमेशा से भीड़ चाहिए, दूसरा व्यक्ति चाहिए। और जहां दूसरा आता है वहीं दुख की शुरुआत हो जाती है। ऐक्य में दुख नहीं है, दो में दुख है। इसीलिए ही विरल आत्माएं, संत जन, महात्माएं वो परमात्मा से ऐक्य हो जाते हैं, परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं, वो खुद मिट जाते हैं, परमात्मा का रूप बन जाते हैं। वहां सिर्फ एक ही ब्रह्म चैतन्य है, इसीलिए वो परमानंद में है। जहां दो होगे वहां दुख हो रहेगा ही रहेगा। तो आसक्ति में हमेशा दो रहेंगे, लेकिन प्रेम में एक मिट जाएगा, एक ही रहेगा। और जहां एक है वहां परम सुख ही सुख है, वहां दुख है ही नहीं। चाहे वो फूल अपने आंगन में खिले कि किसी और आकाश के नीचे,
इसीलिए कहा जाता है प्रेम तब होता है जब ब्रह्मांड इजाजत देता है। अब ऐसी हमारी सोच हो जाए, ऐसी हमारी पात्रता हो जाए कि वो फूल चाहे हमारे आंगन में खिले या किसी और आकाश के नीचे, कोई भेद न रहे, हमारे लिए महत्व है उसकी प्रसन्नता। कितना बड़ा हृदय चाहिए इसमें, कितनी बड़ी सोच चाहिए इसमें। तो ये अगर हमारे अंदर होगी और हम वो पात्र बन जाएंगे तो ब्रह्मांड वो चुनता है प्रेम, वो ब्रह्मांड हमें चुनता है, हम किसी को नहीं चुन सकते। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई ऊपर बैठा देवता तुम्हारे रिश्तों की फाइल पर मोहर लगाता है। इसका अर्थ है जब दो आत्माएं अपने भीतर उस सिर तक पहुंचती है जहां उनका मिलना दोनों के विकास के लिए आवश्यक हो जाता है, तब प्रेम घटता है। तो ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा हमारे लिए प्रेम की कोई मुहर लगाने बैठे हैं, ढूंढने बैठे हैं, लेकिन दो व्यक्ति, दो पात्र ऐसे बन जाए कि दोनों अपना विकास कर सके, दोनों इस अध्यात्म की राह पर दोनों मुक्ति के चाहक बन सके, दोनों मोक्ष को पाले, मोक्ष की परम अनुभूति को प्राप्त कर ले, दोनों मिलकर कर ले। तो ये ब्रह्मांड चाहता है और तब प्रेम घटता है। इससे पहले पात्रता के बिना प्रेम नहीं घटता, पात्र हमें बनना पड़ता है। जब दो जीवन एक दूसरे को बांधने नहीं बल्कि जागने में सहायक होते हैं, तो प्रेम बेहोशी नहीं है, प्रेम सजगता है, प्रेम होश है। वो एक दूसरे को बांधते नहीं, एक दूसरे को जगाते हैं। वो एक दूसरे को लौटना सिखाते हैं, वो एक दूसरे के पीछे भागना नहीं सिखाते। प्रेम डर नहीं सिखाता, प्रेम शंका नहीं सिखाता, प्रेम प्रसन्नता सिखाता है। प्रेम सिर्फ खुशियां देना जानता है, प्रेम दुख देना नहीं जानता। प्रेम के पास दुख है ही नहीं। तब प्रेम होता है जब मिलन केवल एक इच्छा नहीं रहता बल्कि चेतना की यात्रा बन जाता है। प्रेम में कोई इच्छा, कोई कामना रहती ही नहीं है कि ये मेरे साथ रहे, पास रहे, हम साथ रहे, नहीं। वो तो एक दिव्य चेतना का राग है। दोनों का चैतन्य खुल जाता है, दोनों अपने चैतन्य में वापस आ जाते हैं, दोनों अपने अपने भीतर प्रवेश कर जाए और उस प्रेम जो पहले से ही हमारे अंदर संपूर्ण प्रेम है उसको पा जाए। तब ये क्रांति घटती है और हम उस प्रेम को, उस परम परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। तब ब्रह्मांड कहता है अब ये मिल सकते हैं। कहीं लोग तो इसीलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो प्रेम से जीवन नहीं चाहते, वो प्रेम से अपना खालीपन भरना चाहते हैं। वो प्रेम इसीलिए करना चाहते हैं कि वह व्यक्ति अपने अस्तित्व में सुंदर है। वे उन्हें इसीलिए चाहते हैं क्योंकि उनके भीतर अकेलापन है, और अकेलापन जब प्रेम की भाषा बोलता है तब बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ये जो सब कहते हैं ना कि हम प्रेम करते हैं, वो वास्तव में एक दूसरे का अकेलापन भरते होते हैं। लेकिन उस अकेलेपन के शब्द जो मिल जाए ना, अगर वो उस प्रेम की अभिव्यक्ति कर दे, बड़ा ही खतरनाक वो शब्द होगा, क्योंकि उसको वो चाहिए, अपने खालीपन भरने के लिए चाहिए, उसके लिए अब शब्दों की जरूरत पड़ी। तो जैसे परमात्मा मौन में घटित होता है ना, वैसे ही प्रेम के लिए शब्द होते ही नहीं, वो एक निशब्द भाव है। प्रेम को हम शब्दों में नहीं कह सकते, प्रेम तो हमारे चैतन्य का नाम है। प्रेम को शब्द हम दे ही नहीं सकते, लेकिन आसक्ति में हम शब्द दे देते हैं, बड़े खतरनाक शब्द दे देते हैं। फिर हम यह कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन प्रेम जरूरत के ऊपर की घटना है। अब शब्द देंगे तो वही कहेंगे ना कि तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब आज जरूरत है तो जरूरत तो कभी भी पूरी हो सकती है फिर। और प्रेम कोई जरूरत थोड़ी ही ना है, प्रेम तो इन सबसे परे की बात है। जरूरत समाप्त हो जाए फिर भी जो बचता है वह प्रेम है।
आवश्यकता के खत्म होने के बाद भी जो करुणा, जो सम्मान, जो निकटता बनी रहे, वो ही प्रेम है। प्रेम भीख नहीं है, प्रेम मंदिर है। सामने वाले से हमें ऐसा क्या पाना है कि शब्दों की आवश्यकता पड़े, लेकिन हमें कुछ पाना होता है। प्रेम नहीं है ना, आसक्ति है, इसीलिए कुछ चाहिए सामने वाले से, भले ही कोई चीज न चाहिए, प्रेम ही चाहिए, अपनापन चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन चाहिए होता है ना, तब हम शब्दों में उसे कहते हैं, वरना प्रेम के लिए कोई शब्द नहीं हो। जैसे परमात्मा उपलब्ध होते हैं ना, तो उनकी अनुभूति के लिए कोई शब्द नहीं है, वो बड़े मौन में उपलब्ध होता है। इस तरह प्रेम को भी हम बड़े मौन में प्रेम उपलब्ध होता है, उनके लिए कोई शब्द नहीं बने। लेकिन जिसके लिए शब्द बने होते हैं ना, वो वास्तव में हमारी आसक्ति होती है, प्रेम नहीं। तो प्रेम वो भीख नहीं है, प्रेम मंदिर है। उसमें प्रवेश करने से पहले भीतर की धूल झाड़नी पड़ती है, अहंकार की धूल, डर की धूल, पुराने घाव की धूल, अपेक्षाओं की धूल, तुलना की धूल। तुम अपने भीतर सैकड़ों बोझ लेकर किसी के सामने जाते हो। अब एक मंदिर में प्रवेश होना, ये कितनी कृतज्ञता की बात है। लेकिन मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही हमारे अंदर कितने बोझ होते हैं, पुरानी यादें, पुरानी बातें, हमारी अपेक्षाएं, हमारी कामनाएं, हमारे एक भीख मंगे जैसी हमारी भावना। सबसे पहले तो कि प्रेम को मांगना है, चाहिए। जब तक चाहना है हमारे अंदर, तब तक मुक्ति कहाँ? ये चाहना तो है जो हमें मुक्ति से दूर ले जा रही है। चाहना फिर किसी की भी हो, लेकिन ये चाहना ही मुक्ति के मार्ग पर आड़े आती है। चाह रहित होना, निर्विचार की दशा में आना, मांगों से ऊपर उठना, तभी तो भीतर का द्वार पर हम प्रवेश कर पाएंगे। तो हम सैकड़ों बोझ लेकर जाते हैं। कितनी तुलना होती है हमारे अंदर, कितना स्वार्थ होता है, कितना डर होता है, कितना भय होता है। सामने वाला क्या कहेगा, क्या सोचेगा, मैं कहूंगा वैसा करेगा कि नहीं, कितने प्रश्न होते हैं, कितने अंबार लेकर हम जाते हैं और कहते हो मुझे प्रेम करो, लेकिन तुम यह नहीं देखते कि तुम्हारे हाथों में प्रेम लेने की जगह नहीं है। हाथ भरे हुए हैं मांगों से, शिकायतों से, पुराने अनुभवों से, असुरक्षा से। प्रेम खाली पात्र में उतरता है, भरे हुए अहंकार में नहीं। जैसे हम अंदर से शून्य हो जाते हैं तो परमात्मा दिख जाता है, वो कहीं बाहर तो है नहीं, वो तो हमारे भीतर ही है। भीतर जिसने देख लिया उसके लिए फिर अंदर बाहर सब जगह वो ही वो है। तो जब तक हम बिल्कुल शून्य नहीं हो जाते, परमात्मा नहीं दिखेंगे। तो प्रेम को मांगने के लिए भी हम इतने भरे भरे जाते हैं, जगह कहाँ है प्रेम को आने के लिए? उनके प्रवेश के लिए कोई जगह ही बाकी नहीं रहती, पहले से ही भरे पड़े। तो प्रेम शून्य पात्र में उभरता है, वो भर जाता है, लेकिन हम अहंकार से पहले ही भरे हुए हैं, तो प्रेम को जगह कहाँ है फिर? बहुत लोग प्रेम की तलाश करते हैं, पर सच है ये कि प्रेम तुम्हें तब खोजता है जब तुम स्वयं को खोजने लगते हो। तो प्रेम को हम नहीं खोज सकते, प्रेम को हम जो बाहर खोजते हैं ना, नहीं मिल सकता। प्रेम को खोजना हो तो स्वयं को खोजो, क्योंकि प्रेम स्वयं के भीतर है। स्वयं मिल गए अगर हमें, तो प्रेम मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि प्रेम बाहर था ही नहीं। प्रेम से तो मैं पहले से ही भरपूर हूँ, प्रेम तो मेरे अंदर संपूर्ण भरा हुआ है। तो स्वयं को खोजो, प्रेम को नहीं। स्वयं को खोज लिया, स्वयं को जान लिया, स्वयं को पा लिया, समझो प्रेम को पा लिया। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपनी चुप्पी से मित्रता करते हो, जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो, तब प्रेम तुम्हारे जीवन में आ सकता है।
तब तक नहीं आ सकता जब तक हमें जीने के लिए दूसरा चाहिए, भीड़ चाहिए, समाज चाहिए, कुटुंब चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ, हम इसी समाज में हमारा जन्म हुआ है, परिवार में हमारा जन्म हुआ है, तो साथ रहते हैं, लेकिन सम्मिलित नहीं, किसी के साथ बंधन में नहीं। रहना तो इसी समाज में है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो फर्ज है, धर्म है, बजानी चाहिए, लेकिन इसमें इतना खो नहीं जाना चाहिए। इसमें तो हम स्वयं को खो देते हैं और कभी ढूंढना चाहते भी नहीं स्वयं को। इन सब में हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं, जबकि हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपना अस्तित्व खोज सके, वापस पा सके, हम वापस लौट सके, लेकिन हम अपने आप को खो देते हैं इन सब में। तो खोना नहीं है, पाना है। सबके बीच में रहकर भी हम अकेला हो सकते हैं, हम अकेले हो सकते हैं। जैसे मौन व्रत ले लेते हैं ना सबके, अब मैं नहीं बोलूंगा, मौन हो जाऊंगा, इसे मौन नहीं कहते, उसे तो वाणी का मौन कहते हैं। मन तो बोलता ही रहता है, दिमाग तो बोलता ही रहता है, हमारे अंदर तो शब्दों का अंबार लगा हुआ रहता है, एक सेकंड भी वो थमता नहीं है। सिर्फ होठों पे नहीं लाते हम, बाकी अंदर सब कुछ शुरू ही रहता है, उसे मौन नहीं कहते। मौन होता है विचारों का, कि कोई तरंग उठे ही ना अंदर, बिल्कुल, भले ही हम बात कर रहे हो लेकिन अंदर कोई तरंग न उछल रही हो, कोई विचार ना आ रहे हो, बिल्कुल परम शांति उपलब्ध हो चुकी हो अंदर, तो विचारों का मौन होता है, शब्दों का नहीं। वरना बाहर ना बोले तो अंदर तो कितना ही फिर बोलना हो जाता है, क्योंकि बाहर अब मौन व्रत लिया है तो बोला भी नहीं जा सकता सबके सामने, और बोलना भी है तो अंदर से तो इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, लेकिन बाहर से नहीं बोलेंगे, तो ये कैसा मौन हुआ भला। तो इसी तरह हम इस पूरे भीड़ में होकर भी अकेले रह सकते हैं, अगर उस एकांत का हमें अनुभव हो जाए, अपने भीतर अगर हमें प्रवेश करना आ जाए, हमें अपने साथ जीना आ जाए, तो हम भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं। भीड़ का कोई कोलाहल हमें अशांत नहीं कर सकता, हमें बेचैन नहीं कर सकता, हम अपने ही साथ बिल्कुल शांति की स्थिति में रह सकते हैं, चाहे बाहर कितना ही कोलाहल क्यों न हो। तो ऐसा नहीं कि एकांत की सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ, सबके बीच में एकांत, उसे ही एकांत कहते हैं। वो तो जो छोड़ के चले जाए वो तो एक जंगल का एकांत है, हमारा एकांत नहीं है। अगर हम जंगल में चले गए और अगर हमें एकांत आया नहीं है अभी, तो वहां कोई भी न होगा, तो हमारे मन में तो सब कुछ चलता रहेगा, हमारा कुटुंब, परिवार, हमारा काम, हमारी इच्छाएं, कामनाएं, सब कुछ साथ लेकर हम जाएंगे ना फिर तो वो जो एकांत है वो जंगल का एकांत है, हमारा नहीं। और अगर हमें एकांत का पता चल गया तो फिर क्या समाज और क्या जंगल, दोनों एक बराबर, कहीं भी रहो, हम अपने एकांत में खुश। तो अपनी चुप्पी से मित्रता कर ले, अपने एकांत से मित्रता कर ले। ये बड़ी एकांकी घटना है, एकांत में ही ये सब खुल सकता है, एकांत में ही ये हम जान सकते हैं, पा सकते हैं, अपने को पा सकते हैं, प्रेम को पा सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। क्योंकि तब तुम किसी को अपनी कमी पूरी करने के लिए नहीं बुलाते, बल्कि अपनी पूर्णता बांटने के लिए तैयार होते हो। जब हम भीतर से शांत हो जाते हैं ना, हम भीतर से ये जान ले हम कि हम तो स्वयं में पूर्ण है, तो फिर हम किसी दूसरे को जो बुलाते हैं ना, तो अपना अधूरापन पूरा करने के लिए नहीं बुलाते, फिर तो हम अपनी पूर्णता को बांटने के लिए बुलाते हैं। तो ये स्वार्थ नहीं होता, ये हम जान लिया कि प्रेम एक कृतज्ञता है, प्रेम एक दान है, प्रेम एक मांग नहीं है, प्रेम एक दूसरे का अधूरापन भरने के लिए कोई चीज नहीं है। प्रेम तो स्वतः पूर्ण है, हमारे अंदर भी पूर्ण है और सामने वाले के अंदर भी पूर्ण है। बाकी है उसको देखना कि हम अपने भीतर प्रवेश नहीं कर पाए और उस प्रेम को हम देख नहीं पाए, इसीलिए एक दूसरे के सामने झोली फैलाए खड़े हैं कि तू मेरा अधूरापन भर ले, वो कह रहा है तू मेरा अधूरापन भर दे। अब दोनों खाली, कैसे अधूरापन भरेगे?
अपूर्ण व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, वह लेन देन करता है। पूर्ण व्यक्ति प्रेम करता है क्योंकि उनके भीतर इतना रस भर जाता है कि वो बहना चाहता है। प्रेम का रहस्य यही है कि वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। प्रेम का रहस्य ही यही है कि वो नियंत्रण में नहीं है हमारे। जो पूर्ण होता है ना, वो देना जानता है। उसके अंदर इतना रस भर चुका है कि वो अब प्रेम बांटना चाहता है। वो अब उस मांग से ऊपर उठ गया है। अब वो प्रेम को मांगता नहीं है, वो देना चाहता है। अब उसे देना आ गया। तुम आकर्षण पैदा कर सकते हो, संबंध बना सकते हो, विवाह कर सकते हो, साथ रह सकते हो, वचन दे सकते हो, तस्वीरें खिंचा सकते हो, संसार को दिखा सकते हो कि तुम प्रेम में हो, लेकिन प्रेम को तुम आदेश नहीं दे सकते। प्रेम तो आता है या नहीं आता। अब प्रेम, उसको हम आदेश नहीं दे सकते। प्रेम हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम समाज को दिखा सकते हैं, स्वयं को भी ठग सकते हैं, साथ में तस्वीरें खिंचा सकते हैं, रह सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपने आप को मूर्ख भी बना सकते हैं कि नहीं हम तो प्रेम में ही है। लेकिन प्रेम हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम प्रेम को आदेश नहीं दे सकते। तो बिना शोर के आता है वो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति छोड़ जाता है। सच्चे प्रेम में उत्तेजना कम और शांति ज्यादा होती है। सच्चे प्रेम में बेचैनी कम और भरोसा अधिक होता है। सच्चे प्रेम में स्वामित्व कम और समर्पण अधिक होता है। तो ये प्रेम की निशानी होती है। वहां स्वामित्व नहीं होता, वहां समर्पण होता है। वहां शोर नहीं होता, वहां शांति होती है। वहां शब्द नहीं होता, वहां दिव्य राग होता है। वहां कोलाहल नहीं होता, वहां एक दिव्य संगीत गूंजता है। वहां उत्तेजना नहीं होती, वहां परम शांति होती है। प्रेम तुम्हें छोटा कर दे वो प्रेम नहीं है। जो प्रेम तुम्हें डर सिखाए वो प्रेम नहीं है। जो प्रेम तुम्हारे पंख काट दे वो प्रेम नहीं है। प्रेम तुम्हें अपने ही भीतर अपराधी बना दे वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। प्रेम तुम्हें सजाता नहीं, प्रेम तुम्हें खोलता है। प्रेम तुम्हें मुखौटा पहनना नहीं चाहता, वो तुम्हारे चेहरे से मुखौटा उतारना चाहता है। सच्चा प्रेम जिसे उपलब्ध होना, वो अपने आप को पूरी तरह से संपूर्ण स्वीकार कर लेता है कि इतने दोष है, अब दूर करने हैं। वो मुखौटा नहीं चाहता। प्रेम कभी हमें मूर्ख, स्वयं को मूर्ख बनाना नहीं सिखाता कि नहीं कुछ सीखना बाकी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, मैं सब कुछ समझ है मेरे पास, सारा ज्ञान है मेरे पास। ये सब मुखौटा नहीं पहनाता प्रेम। प्रेम तो मुखौटा उतार देता है कि अभी ये कमी है, पूरी करो, फिर अंदर प्रवेश करो, फिर भीतर प्रवेश करो। वो पुकारता है हमें, लेकिन उसकी पुकार हम अनसुनी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की ओर हमारी आंख, हमारी कान और हमारी खोज बाहर की ओर है, इसीलिए भीतर की पुकार कभी हम सुन ही नहीं पाते। प्रेम कहता है जैसा हो वैसे आओ, टूटे हुए हो तो टूटे हुए, थके हुए हो तो थके हुए, आओ पर झूठे मत आओ। तो प्रेम वो कहता है कि जैसे भी हो आओ, अपने को मूर्ख बनाकर मत आओ, आसक्ति को प्रेम का नाम बनाकर मत आओ। जैसे हो, अधूरे हो तो अधूरे आ जाओ, थके हो तो थके आ जाओ, जैसे भी हो, लेकिन भीतर प्रवेश करो। समझो कि प्रेम बाहर से मिलने वाली कोई चीज नहीं है। प्रेम से तो तुम स्वयं भरे हो। प्रेम अपने आप में पूर्ण है। कोई कैसे भरेगा? पूर्ण को कोई कैसे भरेगा? अपूर्ण हो तो कोई भरे, पूर्ण को कोई कैसे भरे? तो प्रेम वो बांटना जानता है। प्रेम आनंद देना जानता है। प्रेम एक बहती नदी जैसा है। प्रेम स्वतः मुक्त है, तो उसे बंधन में मत बांधो। तो ये जो प्रेम के द्वारा परम तक पहुंचने की ये बात है, आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि प्रेम से हम समर्पण कैसे सीख सकते हैं, प्रेम से हम कृतज्ञता का भाव कैसे उठ सकता है भीतर से, प्रेम की पुकार हम कैसे सुन सकते हैं, उस दिव्य राग में हम कैसे खो सकते हैं, और हम अपने भीतर वापस कैसे लौट सकते हैं, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम से बचो मत।
आसक्ति से बचो, मोह से बचो, माया से बचो, स्वार्थ से बचो, अपने हर दोष से बचो, लेकिन प्रेम को अपनाओ, प्रेम को जानो। प्रेम खोजना नहीं है, स्वयं प्रेम परमात्मा का रूप है और वो हमारे ही भीतर संपूर्ण है। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।